हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूर्य यादव और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। ठीक है, जैसे कि हमने इसके पार्ट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और जिन्होंने वो पार्ट तीनों नहीं देखे अभी तक या कोई सा भी पार्ट रह गया है तो पहले जाकर वो आप तीनों पार्ट देखिए, जब जाके आपको इस वीडियो में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो समझ आने वाला। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने उन तीनों पार्ट का क्या लिंक दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, तीनों पार्ट को। ठीक है, तो आइए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले मैं बता दूं, मैंने पार्ट 3 में कुछ डिस्कशन किया था डबल डिस्प्लेसमेंट को लेकर। ठीक है, तो उसको मैंने अधूरा छोड़ दिया था। कौन सी अभिक्रिया? अपक्षेपण अभिक्रिया, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब करा देता हूँ उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। आइए स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, तो उसमें क्या करा था हमने, Na2 था SO4 प्लस BaCl2 2NaCl और BaSO4। ठीक है, तो क्या बताया था, मैं लिख देता हूं इस बार। इस अभिक्रिया में BaSO4 का निर्माण हुआ है जो कि सफेद रंग का आवलीय पदार्थ है। आवलीय का मतलब क्या था? जो पानी में अघुलनशील हो, जो ना घुले। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप आवलीय। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में BaSO4 का निर्माण हुआ है जो कि सफेद रंग का आवलीय पदार्थ है। ठीक है, इस पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। तो ये तो आपने लिख दिया। तो अब मैं इसको नीचे से लिखता हूं। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा। तो अगर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया खाली अपक्षेपण अभिक्रिया का, ठीक है, तो आप ये रिएक्शन अगर छोटी से देने तो ये आप लिख दिया आपने। ठीक है, तो आपने इसको समझा दिया और एग्जाम्पल में ये दे दो या फिर एक और बता रहा हूँ वो, जैसे ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट में का था, मैं इसलिए मैंने उसको समझा दिया। आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम चेंज कर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने। क्या लिया मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। उसकी रिएक्शन किससे हो गई आपकी? इससे हो गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से हो गई है। तो आपको मिला CaCO3 प्लस आपका CO2 मिलेगा, सॉरी H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन तो करा ये CO2 से, तो CO2 कैसे मिलेगा? H2O मिलेगा। अच्छा, रिएक्शन पहले बैलेंसिंग देख लो, क्योंकि बैलेंसिंग में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3 कार्बन है यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और 1, 4 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ ऑक्सीजन 2 ये रे और 2 ये रे, 4 हो गए। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ एक कैल्शियम है, यहाँ कार्बन है, रिएक्शन बैलेंस है। अच्छा, इसको मैंने नाम आपको पहले बता चुका हूँ। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है स्लेग्ड लाइम। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, स्लेग्ड लाइम। और कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये नाम है और इसका यूज किसमें? चौक और मार्बल में किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने बताया था ये क्या है? अविलीय पदार्थ, मतलब इनसॉल्युबल, जो कि पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, तो इस अपक्षेपण अभिक्रिया में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम खत्म करते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। तो अब कौन सा है? अब है उपचयन। उपचयन और एक अपचयन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन उपचयन अभिक्रिया। इसमें मुझे देखो 6 कराने हैं, 6 का मतलब 5वां हो जाएगा, 6ठा हो जाएगा, रिडॉक्स भी कराना है और कोशिश करूंगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी इसी में कराऊंगा, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। अब ज़्यादा मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का लाभ या वर्ड लगा रहा हूं मैं, या, ठीक है, या हाइड्रोजन की हानि हो, ठीक है, या हाइड्रोजन की हानि हो जाए या ऑक्सीजन का लाभ, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन का लाभ या हाइड्रोजन की हानि हो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का लाभ या हाइड्रोजन की हानि हो, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं जल्दी से फटाफट, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराइए, किससे कराइए मैंने, ऑक्सीजन से कराइए, तो आपको क्या मिलेगा, CaO मिलेगा, क्या मिलेगा, CaO। रिएक्शन को बैलेंस करो पहले, ठीक है, कोई दिक्कत है बैलेंसिंग में, 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने क्या करा, कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो CaO मिला, कैल्शियम ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्साइड मिली है, ठीक है। तो कैसे पता लगा, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर था कैल्शियम और वहां पर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर था Ca और यहाँ पर क्या हो गया, Ca हो गया, CaO हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम को क्या हो गया, ऑक्सीजन का प्रॉफिट हो गया, कैल्शियम को ऑक्सीजन का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं छोटा छोटा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है। 6ठा पॉइंट करेंगे, रिडक्शन, ठीक है, अपचयन, ठीक है, इसको मैं इतना ही रफ करूंगा, हाइड्रोजन और यहां ऑक्सीजन, ठीक है। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का लाभ हो या फिर ऑक्सीजन की हानि हो, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन में हाइड्रोजन से कराता हूं, कॉपर की रिएक्शन मैं किससे कराता हूं, हाइड्रोजन से कराता हूं, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, और यहां पर बन गया H2O, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन का लाभ तो हो नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं ऐसा कोई एलिमेंट नहीं या कोई कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन जुड़ गया हो, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की हानि की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर CuO है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इस वाले को क्या हो गया, ऑक्सीजन की हानि हो गई है, मतलब लॉस हो गया ऑक्सीजन का, इसलिए इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। बहुत सिंपल है, बेसिक चीजें हैं, बहुत आसान है, ठीक है। नाम तो इसको पता ही है आपके, मैं फटाफट इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब करेंगे उपचयन और अपचयन दोनों, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ, मतलब इस तरह के कुछ नाम है पदार्थ वगैरह, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको ना शायद हो सके तो पार्ट 5 में या 6 अगर मैंने स्पेशल पार्ट बनाया, ठीक है, इसका तो पार्ट 6 में, नहीं तो अगर टॉपिक जैसे देखते जो बचेगा उस हिसाब से मैं उसको पार्ट 5 में कराऊंगा, क्योंकि समझाने से बात नहीं बनेगी उसमें, ठीक है। उसमें क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल देखकर हमें उस चीज़ को मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है ना, तब समझ आएगा। रिडॉक्स में क्या है, जिस रिएक्शन में उपचयन और अपचयन दोनों हो, उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में
जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उस अभिक्रिया को ठीक है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका एग्जांपल मैं वही वाला दूंगा जो मैंने उसमें दिया था, अपचय में दिया था, रिडक्शन में दिया था। ठीक है, क्या था? CuO, ठीक है, साथ में H2 और वहां पर क्या हो गया था? H2। ठीक है, ये रिएक्शन हमने देखी थी। तो इस रिएक्शन में हमने सिर्फ ये बता दिया था कि ऑक्सीजन लॉस हो गया, क्या हो गया आपका? अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ ये चीज़ नहीं देखी थी उस टाइम पे, मैंने बताया नहीं था क्योंकि मैं इसको इसमें समझाना चाह रहा था पूरा। ठीक है, तो H2 अब क्या बन गया? H2O बन गया। ठीक है, इसको क्या हो गया? ऑक्सीजन का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का प्रॉफिट हो रहा है, इसको बोलेंगे उपचयन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसको क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। इसको अगर एक एग्जांपल और देखना है तो लिख देता हूं मैं, MnO कार्बन, Mn मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से कराएं। ठीक है, तो Mn और CO, लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इस टाइप की सभी रिएक्शंस पढ़ ली। अब मैंने कहा था जो सभी टाइप की रिएक्शंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उसमें क्या होता है? एक में हीट दी जाती है और एक में हीट मिलती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी मतलब इस वीडियो में मैं आपको ये दो समझाकर खत्म करूंगा। उसके लिए मैं आपको छोटा सा ये हमेशा याद रहे, बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, सभी तरह की जो रिएक्शंस है, ऑल टाइप्स की जो रिएक्शंस है, उसको दो टाइप की रिएक्शंस में बांटा गया है, हीट के बेस पर, मतलब ऊष्मा के आधार पर। ठीक है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो गया? बांट दिया हमने इसको। ठीक है, तो इसमें से एक में हीट मिलती है और एक में हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर, और एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, इस इंग्लिश के नाम से बहुत हमें पता लग रहा है कि एक्सो का मतलब बाहर और एंडो का मतलब अंदर। ठीक है, इसका मतलब एक्सो का मतलब हो गया कि हीट बाहर निकलेगी और एंडो का मतलब हम अंदर से हीट देंगे उसको। ठीक है, सिंपल इस तरीके से, अगर मान लो मैं एक कंपाउंड A और एक कंपाउंड B है, उन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे कंपाउंड मिलेगा C और साथ में क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, ऊष्मा मिलेगा। इसको मैं इस तरीके से आप हमेशा याद रख लोगे। ठीक है, और एक कंपाउंड A है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ हीट देकर, ऊष्मा देकर तोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो एक कंपाउंड मिल जाएगा B और एक मिल जाएगा C। मतलब ये तो ABC बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इसमें हमें हीट मिल रही है और इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है। तो आपको बस इन्हीं से समझ लेना है कि आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, बाकी इसकी डेफिनेशन दोनों की मैं लिखवा देता हूँ, एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के दौरान
दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल देख लेंगे बस, काफी इसका एग्जाम्पल तो हमने पहले भी देख रखा। CaO क्विकलाइम, ठीक है, मतलब जिसे बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, या कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर से की जाए, किससे करी जाए, वाटर से की जाए, तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, ऊष्मा मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन को चेक कर लो, बैलेंस होनी चाहिए। कितने यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 2, ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ भी कितने 2, कैल्शियम कैल्शियम। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है। इसमें तो हम यही जानते हैं कि एग्जांपल देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, तो पहले अब मैं बताऊंगा एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना बता दूं कि जैसे कि आप 10th क्लास में हो सभी, तो आपका चैप्टर मैथ का भी एक फर्स्ट चल रहा, सॉरी सेकंड चल रहा है, साइंस का आपका किसका चल रहा है, पहला चल रहा है। जब ये दोनों आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो 2-3 दिन के लिए आपकी कोई भी वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, उस दौरान हम डालेंगे 9th क्लास की वीडियो। ठीक है, तो 9th की सिर्फ अभी फिलहाल मैथ की स्टार्ट करेंगे, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आपको सभी को पता है लॉकडाउन 14 दिन के लिए और बढ़ चुका है, और शायद आगे और भी बढ़े, जब तक कुछ कह नहीं सकते अभी इसके बारे में, लॉकडाउन के बारे में। ठीक है, इसमें 9th क्लास की भी मैथ्स की फिलहाल अभी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसको ही जल्दी से जल्द अपलोड करेंगे, और जहाँ तक 1 हफ्ते बाद या फिर 8-10 दिन बाद से 9th क्लास की मैथ्स की वीडियो आना स्टार्ट होगी। तो आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार में कोई आस पड़ोस में अगर हो तो उसको बता देना हमारे चैनल के बारे में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जैसी वीडियो आएगी तो उनके पास वो पहुंच जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा दी जाती है, या फिर हम लिख सकते हैं ऊष्मा अवशोषित की जाती है। ठीक है, जैसे मर्जी लिख सकते, दी जाती है या दौरान अवशोषित की जाती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी शोषी एक्सोथर्मिक एंडो क्या होता है वही नाम याद आ रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप जानते हो। ठीक है, कौन सा वाला, फेरस सल्फेट में जिसको हम गर्म कर रहे थे, फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं। ट्रायंगल का सिंबल गर्म करने का मैंने बताया था, मतलब या फिर हीट देने का, ऊष्मा देने का। ठीक है, Fe2O3 मिलता है। क्या मिलता है, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड मिलता है। साथ में सल्फर के जलने की गंध आती है, मतलब SO2 मिलता है और SO3 मिलता है। ठीक है, सबके नाम बताता हूँ, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगा, अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर टॉपिक वीडियो थोड़ी लॉन्ग ना हो जाए इस वजह से। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या क्या बच के मैं वो आपको बता दूं कि हमारा अब इसमें पड़ गया है कोरोजन संक्षारण का टॉपिक बच गया, और एक विकृत गंधिता मतलब एसिडिटी का टॉपिक बच गया। दोनों ही बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, उसमें कोई रिएक्शंस नहीं है, बस आपको डेफिनेशन के तौर पे चीज़ें समझानी है और वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, मैंने अभी कहा था आपको एक ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम्पल के साथ जाऊँगा, तो मेरे हिसाब से वो पार्ट 5 में ही हो जाएगा। और इसके लिए मुझे स्पेशल पार्ट की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी पार्ट 6 की। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो साथ के साथ मैं आपको बताता हुआ चल रहा था, जो भी क्वेश्चन जैसे जैसे बन रहा था वो बताता हुआ चल रहा था, ठीक है। तो शायद 5 पार्ट तक ही कंप्लीट हो जाए चैप्टर और अच्छे से हो जाएगा ये काफ़ी। और बात करते हैं अगर थोड़ी सी मैथ की अगर बात कर ले तो मैथ की भी 6 तक में कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ के जो पार्ट 6 होगा उसमें तो हम आर डी शर्मा के 3-4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।